ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दांत के बारे में बताने जा रहे हैं कि दांत की संरचनाएं किस प्रकार की होती हैं, दांत में मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आप बारी बारी से इन प्रकरण को आप जानेंगे तो आप हमारे साथ शुरू से के लास्ट तक बने रहेंगे तो आप ये पाएंगे दांतों के बारे में विशेष जानकारी आप जान सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आपके जो भी विचार होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम आपको दांत के बारे में बता रहे हैं कि दांत कैसे हैं, दांत सफेद क्यों होते हैं, दांत में कीड़े क्यों लगते हैं, इन सब के बारे में बारी बारी से हम बताने वाले हैं। आइए हम आपको दांत के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दांत की संरचनाओं को हम जानेंगे, उसके बाद तब दांत की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए दांत की सूक्ष्म संरचना क्या क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो दांतों की सूक्ष्म संरचना क्या होती है, तो सबसे पहले जब हम दांत की खड़ी काट यानी खड़ी काट को जब हम देखते हैं तो खड़ी काट को देखते समय उनमें निम्नलिखित संरचनाएं हमें दिखाई देती है। आइए देखिए कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती है। तो सबसे पहली संरचना शिखर दिखाई देती है जिसे अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं। और इस शिखर होता क्या है, मसूड़ों से बाहर निकला भाग दांत का शिखर कहलाता है और इस भाग पर इनेमल की परत चढ़ी होने के कारण दांत दृढ़ होता है। यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगर हम बात करें इनकी संरचनाओं के दूसरे भाग का तो दूसरा भाग ग्रीवा आपको दिखाई देगा। ग्रीवा को इंग्लिश में नेक कहते हैं और ये मसूड़े के भीतर स्थित जड़ के ऊपर वाला भाग होता है। और संरचना के अंतर्गत जो तीसरा भाग होता है उसे हम जड़ कहते हैं, अंग्रेजी में रूट बोलते हैं। और ये जड़ आपको कैसे दिखाई देती है, ये जबड़े की हड्डी के गड्ढे के भीतर स्थित दांत का आधार होता है। और इसी जड़ में अगर हम बात करें दांतों के प्रकार का तो दांतों के प्रकार आप जानते हैं कि मुख्य रूप से मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हम इसे अभी विवरण इसका करेंगे। वैसे 4 प्रकार के दांतों में अगर हम देखें तो जो जड़ें होती हैं वो अलग अलग रूप में पाई जाती हैं। जैसे आप देखिए, जैसे कृंतक, अगर आपकी जो कृंतक दांत है, कृंतक और अधनक, इसमें एक जड़ होती है। अग्र चवर्णक में 2 जड़ें होती हैं, चवर्णकों में 3 या 4 जड़ें पाई जाती हैं। तो हम इसे एक फिगर की सहायता से समझते हैं कि कैसे इनके तीनों भाग आपको दिखाई देते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा और ध्यान से जब आप देख रहे होंगे तो सबसे यानी मसूड़ों से बाहर जो निकला हुआ भाग है उसे शिखर कहा जाता है। और जो भाग यानी दांत का जो भाग मसूड़ से लगा हुआ है यानी उसे हम ग्रीवा कहते हैं। और दांत का वह भाग जो मसूड़ के अंदर होता है उसे हम जड़ कहते हैं। अब जड़ों का जब लंब खड़ी काट को हम देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे लंब खड़ी काट में, तो आपके तीनों जो संरचनाएं होती हैं या तीनों भाग होते हैं आपको दिखाई देते हैं। अगर दांतों का हम अनुप्रस्थ काट को काट कर देखें यानी दांत का जब आप अनुप्रस्थ काट कर देखेंगे तो उसमें भी निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देंगी। अब कौन कौन संरचनाएं दिखाई देंगी आइए हम आपको बता रहे होते हैं। देखिए, दांत की अनुप्रस्थ काट में इनेमल व सीमेंटम के नीचे पूरा दांत डेंटिन का बना होता है। संरचना में ये अस्थि के समान होता है। दांत के भीतर इसी अस्तर से घिरी दांत की गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं, जिसमें संयोजी ऊतक, रुधिर वाहिनियों तथा तंत्रिका तंतु युक्त तरल द्रव भरा होता है। और जिसमें तरल द्रव भरा होता है उसे कहते क्या है, गोर्द कहते हैं यानी पल्प कहते हैं। मज्जा गुहा में ओडोंटोब्लास्ट नामक एक कोशिकाएं पाई जाती है, यानी जो मज्जा गुहा होती है उसमें ओडोंटोब्लास्ट नामक कोशिकाओं का एक स्तर होता है और यही कोशिकाएं करती क्या है, डेंटिन का निर्माण करती हैं। और जब डेंटिन का निर्माण करती हैं तो डेंटिन को पोषण कौन देता है, यानी रुधिर द्वारा
रुधिर द्वारा जो मज्जा गुहा होती हैं, मज्जा गुहा से लाए गए जो पदार्थ होते हैं, और पदार्थ करते क्या है, जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं उन्हें अवशोषित कर डेंटिन को विसरित कर नलिकाओं में विसरित होती रहती हैं। और डेंटिन की नलिकाओं में जब ये विसरित होती हैं तो डेंटिन की वृद्धि होती है, और जब डेंटिन की वृद्धि होती है तो हमारे दांतों की भी वृद्धि होती है। अभी हम लोग दांत की संरचनाओं को देख रहे थे, और दांत की संरचनाओं के आंतरिक भाग देखे, और आंतरिक भाग में हमने देखा कि उनमें आपके 3 भाग दिखाई दे रहे थे, जिनको हम लोग क्या नाम देते थे, शिखर नाम देते थे, शिखर, ग्रीवा और जड़ के नाम देते। शिखर के अगर शेष भागों को अगर हम देखें तो जहां पर डेंटाइन होती है, और डेंटाइन से ठीक लगी हुई भाग जो है सेमेंटम होती है, तो सेमेंटम ही जो है करती क्या है, आगे जो दांतों के भाग को बनाती है उसे डेंटिन कहते हैं, और डेंटिन ही हमारे दांतों की वृद्धि करने में मदद करती है। और डेंटिन को पोषण कहां से मिलता है, तो डेंटिन को पोषण रुधिर वाहिनिकाएं जो है देती हैं, और जब यही रुधिर वाहिनिकाएं जब डेंटिन को पोषण आदि जब देती है, तो एक बार और हम आपको बता दें कि जब हमें किसी भी चीज का सेंसेशन, यानी जो भी चीज हम लोग जो है ठंडा गर्म खाते हैं, तो हमें दांतों में उसे महसूस होता है। तो ये महसूस कराता कौन है, जो आपकी ये कह सकते हैं मज्जा गुहा होती है, तो वह मज्जा गुहा में रुधिर कह सकते हैं वाहिनिकाएं, संयोजक आदि उपस्थित होती है, तो हमें वहीं से ठंडा गर्म चीजों का अनुभव होता है। आगे हम देखेंगे कि दांतों की मुख्य रूप से विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखेंगे ध्यान से, तो पहले हम लोग को यह जानना जरूरी होगा कि हमारे आहार नाल की शुरुआत जो होती है मुख और मुख गुहा से होती है। तो मुख गुहा के अंदर यानी हमारे पास जबड़े होते हैं, जबड़ों में ही दांतों की स्थिति हमें दिखाई देती है। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इनकी निम्नलिखित विशेषताएं जो है दिखाई देती है। तो आइए बारी बारी से इन विशेषताओं के बारे में आपको हम बता रहे होते हैं। तो देखिए, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों पर मजबूत दांत पाए जाते हैं। मानव में पाए जाने वाले दांतों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। तो आइए देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आप देख रहे हैं गर्तदंती। गर्तदंती को अंग्रेजी में थिकोडोंट बोलते हैं, और ये दांत जबड़ों में हड्डियों की खांच में धसे रहते हैं। दूसरा विशेषता है द्विबारदंती, जिसको बोलते हैं डाइफाकोडोंट। इसे यानी चबाना के अतिरिक्त मानव के सभी दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। प्रथम बार निकले दांतों को दुधिया या क्षीर दांत यानी मिल्क या लैक्टियल टीथ कहते हैं। कुछ समय पश्चात इन दांतों में गोर्द यानी पल्प समाप्त हो जाते हैं, तथा इनकी जड़ें अस्थिभंजक यानी ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा नष्ट हो जाती है, अतः ये दांत गिरने लगते हैं। तो आपने अभी देखा कि दांतों के निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है, और दांतों के निम्नलिखित विशेषताओं में देखेंगे तो पहली विशेषता कौन सी है, यानी पहली विशेषता का नाम है गर्तदंती। तो गर्तदंती को ऐसे समझिएगा कि हम लोग के मुख में जो जबड़े होते हैं, जबड़ों में जो खांच होती है यानी गड्ढे होते हैं, और उन गड्ढों में दांत स्थित होते हैं, इसलिए इसे हम गर्ददंती के नाम से जानते हैं, यानी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता को आप देखेंगे कि दूसरी विशेषता पाएंगे कि द्विबारदंती। द्विबारदंती कैसे, कि दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, यानी एक प्राथमिक होते हैं, दूसरा द्वितीयक होते हैं। तो प्राथमिक दांतों की संख्या अगर आप यहां पर देखेंगे तो 20 होती है, और द्वितीयक दांतों की संख्या यहां पर 32 होती है। यानी प्राथमिक दांतों को ही क्षीर दंत या दूध के दांत या दुधिया के दांत कहा जाता है, और जो द्वितीयक दांत होते हैं उन्हें हम अस्थायी दांत के नाम से जानते हैं, और इनकी संख्या 32 होती है। इसलिए जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसे द्विबारदंती
कहते हैं। तीसरी विशेषता है विषम दंती। देखिए विषम दंती किसे कहेंगे, यानी मानव के दांतों के जो प्रकार है वह 4 प्रकार होते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है विषम दंती। और चारों प्रकार के नाम आप जानते ही हैं, कृंतक है, रदनक है, अग्रचवर्णक है और चवर्णक है। तो आइए हम इनके बारे में बारी बारी से जानेंगे कि मानव में पाए जाने वाले 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं, इनकी भी क्या विशेषताएं होती हैं। आइए हम आपको बता रहे होते हैं। तो देखिए मानव में निम्नलिखित 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला दांत का नाम है कृंतक, अंग्रेजी में इंसाइजर बोलते हैं। ये दांत 4 ऊपरी जबड़ों में तथा 4 निचले जबड़ों में सामने की ओर होते हैं। दूसरा प्रकार है रदनक, जिनको अंग्रेजी में केनाइन्स कहते हैं। ये दांत 2 ऊपरी जबड़े में तथा 2 निचले जबड़ों में स्थित होते हैं। और तीसरा प्रकार है अग्रचवर्णक, जिसको अंग्रेजी में प्रीमोलर्स बोलते हैं। इनकी संख्या 4 यानी ऊपर के जबड़ों में 4 और नीचे के जबड़ों में भी 4 होती हैं। ये भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। और चौथा प्रकार है चवर्णक, जिनको बोलते हैं मोलर्स। इनकी संख्या 6 यानी ऊपरी जबड़ों में 6, निचले जबड़ों में 6 होती है। और इनका शिखर अधिक चौड़ा होता है और उभार युक्त होता है। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो अभी हम मानव में पाए जाने वाले जबड़ों में दांतों के प्रकार को देखें। तो दांतों के प्रकार को देखते समय हम लोग पाए कि मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में या अंग्रेजी में इसे प्रदर्शित करें तो आई, सी, उसके बाद जो है पीएम और एम के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि जो पहला प्रकार है जिसको बोलते हैं कृंतक मानव में सामने चौड़ा होता है और ये करता क्या है कि किसी भी वस्तु को या भोजन को यह काटने में सहायक होता है। कृंतक के ठीक बगल में रदनक होती है और रदनक यह भोजन को फाड़ने में मदद करता है। अगर रदनक की बात करें तो जितने वे जंतु जो मांस खाने वाले होते हैं तो उनमें यह रदनक विकसित पाए जाते हैं। उसके बाद हम अग्रचवर्णक की बात करें तो अग्रचवर्णक आप देखेंगे कि यह मुख्य रूप से इनकी संख्या देखी जाए तो 4 होती है और भोजन को पीसने में सहयोग करता है। उसके बाद चवर्णक की बात करें तो चवर्णक की संख्या 6 होती है और यह भी भोजन को पीसने में मदद करता है। एक बार और बताते हैं आपको कि अगर जो छोटे बच्चे होते हैं जो 6 महीने के होते हैं तो उनमें क्षीरदंत यानी कह सकते हैं कि उनमें संख्या 20 होती है, जिनमें अग्रचवर्णक अनुपस्थित होते हैं, यानी उनमें चवर्णक पाई जाती है। यानी कृंतक, रदनक और चवर्णक पाया जाता है, अग्रचवर्णक उनमें यानी कि कह सकते हैं अनुपस्थित होता है। वही जब वह सीधे कह सकते हैं कि 6 साल से ऊपर होते हैं तब इनमें वही दूध के दांत अस्थायी दांतों में परिवर्तित होने लगते हैं और यह 17 साल की उम्र तक कुल दांतों की संख्या धीरे धीरे 32 होने लगती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 17 साल के बाद जो आपके मोलर्स होते हैं वह निकलते हैं और जब मोलर्स निकलते हैं तो उसी को वहां नाम दिया गया है अक्लडाढ़ यानी बुद्धि के दांत की संख्या दी गई है। तो आगे हम अभी पढ़ेंगे दंत सूत्र के बारे में कि मानव में दंत सूत्र कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम उनको प्रदर्शित करेंगे, लिखेंगे। दंत सूत्र के बारे में जानेंगे कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों का एक समीकरण के द्वारा जब उन्हें बनाया गया तो उसे दंत सूत्र के नाम से जाना गया। तो आइए दंत सूत्र के बारे में हम आपको बताते हैं कि दंत सूत्र क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में डेंटल फार्मूला बोलते हैं। तो मनुष्य के 4 प्रकार के दांतों की संख्या को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र में एक जबड़े के आधे भाग के दांतों को प्रदर्शित किया जाता है। आपको मालूम है कि जब दंत सूत्र लिखा जाता है तो एक जबड़े के आधे भाग को ही बस प्रदर्शित किया जाता है। तो दंत सूत्र को इस प्रकार दर्शाते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं कि ऊपरी जबड़ों में यानी इंसीजर जो आपके कृंतक होते हैं
तो कृंतक को आई यानी इंटीजर से, और जो रदनक होते हैं केनाइन यानी सी से, और जो अग्रचवर्णक होते हैं उनको प्रीमोलर यानी पीएम से, और जो आपके मोलर्स हैं उनको एम यानी चवर्णक को दर्शाते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर आई सी पी एम एम, फिर उसके बाद अपॉन लिखा गया है आई सी पी एम एम, यानी इस रूप में हम लोग दंत सूत्र को दर्शाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या है। यानी वयस्क मनुष्य जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिया है, तो उनके मुख में पाए जाने वाले दांतों का एक सूत्र के रूप में जब प्रदर्शित किया गया है, तो हम उनके सूत्र को अब देखेंगे। तो आइए देखिए कि मनुष्य में दंत सूत्र क्या है। तो अब ध्यान देंगे कि दांतों की कुल संख्या बराबर, हम कैसे दंत सूत्र लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दांतों की कुल संख्या बराबर दंत सूत्र में दांत गुणे 2 बराबर ICPM अपॉन ICPM इंटू 2 इक्वल टू, हम देखेंगे क्या, ऊपरी जबड़ों में जो आपके आई यानी इंसाइजर 2 होंगे, उसके बाद केनाइन 1 होंगे, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, आधे दांतों की बात हो रही है। उसके बाद हम निचले जबड़े की बात करेंगे तो वैसे ही होंगे 2 1 2 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर गणतीय योग नहीं होगा कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, नहीं, ये 2 इसलिए किया गया यहाँ पर कि आपको दांतों की संख्या यहाँ डबल होती है। जैसे ऊपर दिया गया है ऊपरी जबड़ों में 2 जो कृंतक है तो इनको 4 मानेंगे, उसी तरह जो है जो आपका इंसाइजर है यहाँ 1 लिखा गया है, इसको हम ऊपरी जबड़ों में 2 मानेंगे। तो इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, इसको हम प्लस करके देखते हैं 2 1 2 3, यानी कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 8, यानी ऊपरी जबड़ों में 8, निचली जबड़ों में भी आपके 8 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इनका दूना कर देते हैं, तो 8 का दूना 16, और ऊपरी जबड़ों में 16 हो जाएंगे, निचली जबड़ों में भी 16। अब दोनों को हम मिला दें तो कितने हो जाएंगे, 32। यानी एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की जो संख्या होती है वह 32 मानी जाती है। अब हम लोग देखेंगे क्षीर दंतों की संख्या, यानी दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, उनके दंत सूत्र को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखिए कि क्षीर दंत यानी शिशु के दंत सूत्रों कैसे लिखा जाता है। तो दांतों की कुल संख्या बराबर दंत सूत्र में दांत गुणे 2 इक्वल टू, फिर उसी तरह से ICPM यानी ऊपरी जबड़ों को हम लोग प्रदर्शित करेंगे ICPM, और निचली जबड़ों को भी उसी तरह से ICPM इंटू 2 इक्वल टू, अब यहां देंगे कि ऊपरी जबड़ों में जो आपके जो इंसीजर्स होंगे 2, केनाइन्स होंगे 1, लेकिन प्री मोलर नहीं होते। ये ध्यान रखना होगा कि प्री मोलर शिशु के दांतों में नहीं होता, मोलर्स 2 होंगे। यानी अब ध्यान देंगे ऊपरी जबड़ों में ये संख्या और निचले जबड़ों में भी यही संख्या, हम यहाँ जो है इंटू 2 लिखेंगे। यानी ऊपरी जबड़ों में कुल दांत 5, निचलों में 5। अब इनका दूना करेंगे तो 5 का दूना 10, और ये 10 10, यानी ऊपरी जबड़ों में 10, निचले जबड़ों में भी 10, कुल मिलाकर 20 होते हैं। प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि शिशु में कौन से दांत नहीं होते, तो अग्रचवर्णक दांत नहीं होते। तो अभी हम आपको दंत सूत्र के बारे में बताया, यानी वयस्क मनुष्यों का दंत सूत्र, उसके बाद शिशु का दंत सूत्र के बारे में बता दिए। उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि दंतावकाश किसे कहते हैं। तो दंतावकाश जो शाकाहारी जंतु हैं, शाकाहारी जंतुओं में जो रदनक दांत होती है वो अनुपस्थित होती है, इस वजह से वहां पर अवकाश यानी कैसे खाली स्थान पाया जाता है, इसे ही दंतावकाश कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि दंत विन्यास किसे कहते हैं, तो दांत जिस क्रम में, यानी हमारे मसूड़ों में जो दांत होते हैं जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे दंत विन्यास कहा जाता है। तो आपने अभी सीखा दंत सूत्र के बारे में। अब हम आपको विशेष में कुछ बताना चाहते हैं कि हम लोग के दांत जो है सफेद क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं और क्यों इतने मजबूत होते हैं। कहा यह जाता है कि हमारे दांत जो होते हैं पूरे शरीर से यानी काफी मजबूत होते हैं और ये कभी भी खराब नहीं होते, लेकिन
इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके द्वारा हमारे दांतों में विसंगतियां यानी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगर इस व्याधियों को हम लोग देखें तो हमारे जो होते हैं क्रियाकलापों के द्वारा ही हमारे दांतों में कुछ व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे अम्ल का उत्पन्न होना। अगर हमारे मुंह में अम्लता ज्यादा होगी तो उसमें जीवाणु जो है ज्यादा पनपेंगे। अगर ज्यादा पनपेंगे तो वहां पर कह सकते हैं आपके इनेमल का क्षरण हो जाएगा। तो ये सब बातें जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ विशेष में कि हमारे दांत जो सफेद क्यों होते हैं। तो आइए देखिए पहले, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शिखर भाग पर इनेमल की परत चढ़ी होने के कारण दांत सफेद होते हैं तथा इनेमल कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनेमल की उत्पत्ति, ध्यान रखिएगा कि इनेमल की उत्पत्ति कहां से हो रही है, तो इनेमल की उत्पत्ति भ्रूणीय बाह्य जनन स्तर की एमिलोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से होती है। तो अभी आपने विशेष में ये जाना कि हमारे दांत सफेद क्यों होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे दांत सफेद होने का मुख्य कारण होता है कि दांत की संरचना को हम लोग देखें तो दांत का जो शिखर होती है, शिखर के ऊपर इनेमल की एक परत होती है और यह परत जो होती है सफेद होती है और दृढ़ होती है, मजबूत होती है, जिसके कारण जो है हमारे दांत सफेद होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि इनेमल बनी किसकी होती है, तो आपको अभी हमने बताया कि कैल्शियम फास्फेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होने के कारण हमारे दांत के जो शिखर होते हैं काफी मजबूत होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत जो भाग होता है दांत का इनेमल होता है। ये कभी भी जो है क्षरण नहीं होता, लेकिन जब इसके क्षरण हो जाते हैं तो कभी भी दांत को बचाया नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी जो पढ़ाई गई चीजें जो है आपको कितना लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।